नमस्कार, आपने जानकारी के पेज पे बता दें कि चुनाव आयोग ने इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 543 सीटों पे कब कब चुनाव होंगे इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व 19 अप्रैल से चालू होके 4 जून तक चलेगा। बता दें कि 7 फेज में मतदान होने हैं और उसमें से पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल से चालू होगा और अंतिम फेज का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट घोषित होंगे। बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे महापर्व में पूरे 46 दिन लगेंगे। 46 दिन अब से लेके सिर्फ चुनावी मुद्दों पे बात होगी, चुनावी सरगर्मियों की बात होगी, सारी पार्टियां इसमें इंगेज होंगे। बता दें कि झारखंड में चौथे चरण में मतदान होना है। झारखंड के चौथे फेज में मतदान होना है 14 लोकसभा सीटों पे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे सारे फेज में मतदान होंगे। जी हाँ, भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ के सारे फेज में मतदान होंगे, बंगाल, यूपी और बिहार में। आगे की जानकारी में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चुनाव आयोग ने कर लिया है। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, इन 4 राज्यों की विधानसभा सीटों पे भी चुनाव होंगे। वहीं 13 राज्यों की 26 राज्यसभा, माफ कीजिएगा, 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें से झारखंड की एक विधानसभा सीट पे भी उपचुनाव होंगे। वहीं बता दें कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने शायराना अंदाज में कहा है कि चुनाव में दुश्मनी इस तरीके से करें कि जब कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा होने की गुंजाइश ना रहे। वहीं में कितनी जगह पे हैं बता दें आपको कि पहले फेज में 102 सीटों पे वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को। जी हाँ, पहले फेज में 102 सीटों पे वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को। दूसरे फेज में 89 सीटें 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 सीटों पे 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे फेज पे 96 सीटों पे 13 मई को वोटिंग होगी। 5वें फेज में 49 सीटों पे 20 मई को वोटिंग होगी। फेज 6ठे में 57 सीटों पे 25 मई को वोटिंग होगी और 7वें फेज में, अंतिम फेज में 1 जून को वोटिंग होगी। नतीजे सभी सीटों की 4 जून को घोषित होंगे। वहीं आगे बिहार के 40 लोकसभा सीटों में कब कब चुनाव है। 19 अप्रैल को 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, 26 अप्रैल को 5, 7 मई को 5 सीटों पे चुनाव है, 13 मई को 5 सीटों पे है, 20 मई को 5 सीटों पे है और 25 मई और 1 जून को 8 सीटों पे मतदान होने हैं। वहीं पे बता दें आपको झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में जो मतदान होने हैं उसमें से 4 मई को 4 सीटों पे होने हैं, माफ कीजिएगा 13 मई को 4 सीटों पे होने हैं, 20 मई को 3 सीटों पे, 25 मई को 4 सीटों पे और 1 जून को 3 सीटों पे चुनाव होने हैं। वहीं बता दें कि 13 राज्यों की जो 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 6 सीटें हिमाचल प्रदेश की है, गुजरात की 5, यूपी की 4, पश्चिम बंगाल की 2, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की 1-1 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ यहाँ भी वोटिंग होगी। वहीं बता दें कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ ऐसे डेटा शेयर किए हैं। राजीव कुमार ने ईवीएम की छेड़छाड़ पे बोला है कि वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहती हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। जो चुनाव की तारीखें हैं वो एक बार फिर से रिपीट कर दूं। 19 अप्रैल से पहले फेज का मतदान चालू होगा, 1 जून को अंतिम फेज का मतदान होगा, 7 फेज में मतदान होना है, जिसमें से झारखंड में चौथे फेज में मतदान होगा। रिजल्ट 4 जून को घोषित होगा। 46 दिन चलने वाले इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और देखते हैं इस बार केंद्र में किसकी सरकार होती है। ऐसे ही छोटे बड़े जानकारियों के लिए जानकारी पेज को जरूर फॉलो कर लें। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। मैं हिमांशु राज, देखते रहें जानकारी।